एक घर में शादी की तैयारियां चल रही है। सारी रस्में चल रही हैं, हल्दी हो चुकी है, मेहंदी लग चुकी है। लेकिन अचानक से जो लड़की है जिसकी 2 दिन बाद शादी है, वो सुबह जब माँ जाकर के 4 बजे उसके कमरे में देखती है तो बेटी दिखाई नहीं देती। माँ परेशान हो जाती है, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, घर वालों को बताया जाता है, लेकिन बेटी घर में कहीं नहीं है। आखिर इतनी सुबह सुबह बच्ची कहाँ चली गई, वो भी होने वाली दुल्हन जिसकी 2 दिन बाद ही शादी है, वो अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गई। उसे ढूंढा जाता है, हर तरह से तलाश की जाती है। तभी अचानक से एक व्यक्ति की नजर उनके घर के पीछे खाली प्लॉट में पड़ती है, जिसमें लड़की की लाश पड़ी हुई है। बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और लहूलुहान हालत में उसकी लाश पड़ी हुई है। मोबाइल बगल में ही टूटा हुआ, बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा हुआ है। उसको देखते हैं, देखते ही माता पिता और परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिसकी 2 दिन बाद बारात आने वाली है, उस लड़की के हाथों में मेहंदी कल ही लगाई गई है और अचानक से उसकी मौत कैसे हो सकती है, और वो भी इस अवस्था में कि जिसे कोई भी देख तक नहीं सकता। आखिर क्या थी वो वजह? लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो लोग वाकई में यकीन नहीं कर पाते, किसी भी रिश्ते में बंधने पर यकीन नहीं कर पाते। यहाँ तक कि प्यार मोहब्बत से भी लोगों का विश्वास उड़ जाता है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी आपको सिर्फ कहानी ही नहीं सुनाएगी बल्कि एक सीख देगी, खास तौर से लड़कियों को जो नए रिश्ते में बनने जा रही हैं, किसी से नया रिश्ता जोड़ने जा रही हैं। ऐसी लड़कियों के लिए भी ये कहानी एक सीख का जरिया बनेगी। तो बात करते हैं, एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि उसे पढ़ना है, लिखना है, कुछ करना है, अपने पिता का नाम रोशन करना है। लेकिन लड़कियां जब बड़ी होने लगती हैं तो उनके सपनों के साथ साथ उसके पिता को उसके विवाह की भी चिंता सताने लगती है। लड़की के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढा जाता है। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एक कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है। लड़के लड़की को दिखाया जाता है, घर परिवार की रजामंदी से दोनों को रिश्ता पसंद आ जाता है। दोनों की रजामंदी से ये रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाता है। सगाई हो जाती है। सगाई के बाद दोनों आपस में फोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दरअसल जो होने वाला पति है वही अपनी पत्नी को फोन गिफ्ट करता है। दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते थे। ऐसे ही समय चल रहा है। कहा जाता है कि सगाई से लेकर शादी का जो सफर है बहुत ही खूबसूरत होता है। शायद अरेंज मैरिज में यही एक जरिया है जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। यही सफर था। ऐसे ही शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है। शादी की तारीख जब पास आ जाती है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। हल्दी की रस्म हो चुकी थी, मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। लेकिन मेहंदी की रस्म होने के बाद देर तक तो बेटी घर में ही थी, लेकिन सुबह 4 से 4:30 बजे के करीबन जब उसकी माँ उसे देखने जाती है तो वो उसे दिखाई नहीं देती, और जब देखती हैं तो उसकी लाश घर के पीछे प्लॉट में इतनी बुरी अवस्था में थी कि शायद कोई भी उसे देख ना पाए। नग्न अवस्था में उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और खून से लहूलुहान हुई पड़ी है। उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत बुरी तरह से खून रिस रहा है और उसके मुंह में भी ऐसा लग रहा है जैसे चोटें दी गई हैं। उसके शरीर पर खरोंचने के निशान हैं, जगह जगह नोचने के निशान हैं। आखिर ऐसी दरिंदगी नई नवेली दुल्हन के साथ, जो अभी कुछ रोज बाद ही दुल्हन बनने वाली थी, आखिर उसके साथ ऐसी दरिंदगी
कर कौन सकता था। लोगों के जहन में हजारों सवाल थे। लोग सोच सोच कर परेशान थे कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। ये मामला थाने में पहुंच जाता है। थाने में पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि लड़की के साथ पहले रेप किया गया है, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया गया है, उसके शरीर को जगह जगह से खरोंचा गया है और उसे भी जख्मी करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब ये बात नहीं पता चलती कि आखिर ऐसी घिनौनी हरकत किसने की। घर वालों से पूछा जाता है तो घर वाले कहते हैं कि इसकी तो 2 रोज बाद ही शादी थी, सब कुछ सामान्य है। होने वाले दूल्हे के बारे में पूछा जाता है तो बताया जाता है कि दूल्हा अपने घर पर है, उसका जो ससुराल है वो लगभग 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। उससे जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो वहीं पर है। घर वालों से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि वो घर पर ही था। उसकी फोन डिटेल्स निकाली जाती है, फोन चेक किया जाता है तो उसकी लास्ट लोकेशन उसी के शहर में बताती है। पुलिस वालों का सर घूम जाता है कि आखिर ये हरकत की तो की किसने। घर वालों से पूछा जाता है कि आप किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग था जिसकी वजह से लड़की की शादी फिक्स होने के बाद उसके प्रेमी ने उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। घर वाले बोलते हैं कि नहीं, उनकी बेटी बहुत ही सुलझी हुई सी लड़की थी, बहुत ही संस्कारी थी। अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि बच्ची बहुत ही साधारण थी, किसी से ज्यादा बोलती भी नहीं थी, किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। तो आखिर ये सारा कांड किसने किया। ऐसे ही करते करते जब लड़की की फोन डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि जो उसका होने वाला मंगेतर है वो उससे घंटों घंटों बात किया करता था। लेकिन जिस रात इस लड़की का कत्ल हुआ उस दिन उसने उससे कोई बात नहीं की और आज उसकी मौत को 2 दिन हो गए हैं, अब तक भी उसका कोई फोन कॉल, यानी वो जब तक पुलिस वाले उसे बताते उससे पहले तक भी उसने कोई फोन कॉल उसे नहीं किया। क्यों? आखिर वो मंगेतर जो घंटों घंटों बातें किया करता था अचानक वो फोन पर बातें क्यों नहीं कर रहा। और जब लास्ट डिटेल निकाली जाती है तो एक अदर नंबर होता है, उससे उसकी बातचीत हुई होती है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट। अब इनका शक गहरा जाता है, दूल्हे को उठाया जाता है, उठा करके उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पहले तो वो आनाकानी करता है लेकिन अंत में टूट जाता है। वो बताता है कि हाँ उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी तो 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि हाँ मेरी शादी होने वाली थी, मैं उसे बहुत पसंद करता था, मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं किसी चरित्रहीन लड़की के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता था। उससे पूछा जाता है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। वो कहता है कि हम घंटों घंटों बातें किया करते थे, वो मुझे बहुत प्रेम करती थी, मैं भी उसे बहुत प्रेम करता था, हम आने वाले जीवन के लिए बहुत सपने बटोर रहे थे। लेकिन शादी से 2 दिन पहले मैंने उससे कहा कि अब तो हम पति पत्नी बनने वाले हैं, लेकिन मैं तुमसे आखिरी समय में प्रेमी और प्रेमिका की तरह मिलना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद तो अगर हम मिले तो हमारा रिश्ता पति पत्नी जैसा होगा। लेकिन मैं इन लम्हों को कैद करना चाहता हूँ, इन लम्हों को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। उसने मेरे साथ मना किया, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ, क्या तुम मेरे साथ रिश्ता नहीं बना सकती। वो मुझसे मिलने के लिए घर के पीछे आ जाती है। वो जब मुझसे मिलने आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ और वो इसके लिए तैयार हो गई। और ये बात मुझे नागवार गुजरी कि मेरी होने वाली पत्नी शादी से पहले मुझसे संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई, तो शायद किसी और ने भी इससे कहा होता तो ये उसके साथ भी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती। और यही वजह थी कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान को पार कर गया। मैंने पहले उसके साथ संबंध बनाए और उसके प्राइवेट पार्ट को इतना जख्मी कर दिया कि कोई भी लड़की हवस के बारे में सोच भी ना सके। उसके चेहरे को बिगाड़ दिया, जगह जगह उसे जख्म दिए। और मुझे पता था कि पुलिस
कॉल डिटेल के ज़रिए ही मुझे पकड़ने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं फ़ोन को पहले घर पर छोड़ कर गया था। इसके बाद मैंने उससे एसटीडी बूथ से कॉल किया और कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाया। ये जो पूरा प्लान था ये हम 2 रोज़ पहले ही बना चुके थे और इसके बाद मैंने उसके फ़ोन के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है, पुलिस वालों को पता चलता है, तो वो कहते हैं कि तुम सिर्फ़ एक मानसिक रोगी हो। जो लड़की तुम्हारे साथ जीवन बिताने के सपने देख रही थी, आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही थी, उससे अगर तुम ये कहते हो कि हम दोनों होने वाले पति पत्नी हैं, तुम मेरे साथ रिश्ता बनाओ, अगर तुम उस पर दबाव डालते हो तो हर एक लड़की इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें शायद कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि 2 रोज़ बाद तो तुम्हारी शादी उससे होने ही वाली थी और अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम्हें ऐसी डिमांड उससे करनी ही नहीं चाहिए थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि कभी-कभी हमारी अच्छाई भी हम पर किसी न किसी बुराई को लेकर हावी हो जाती है। हम करना अच्छा चाहते हैं, हम अपने प्यार को पूर्ण रूप से दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये आप भी नहीं समझ सकते। इसलिए ऐसे खोखले रिश्तों से बच कर रहें, जितनी सावधानी आप बरत सकते हैं उतना बरत कर रखें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।